बातों पर चर्चा की, लेकिन और भी हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका जो है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मूड क्या है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो राम राम जी। राम राम जी। तो जो आज चुनाव है, जहां एक तरफ सरकार के काफ़ी साल पड़े हैं, उनका दावा है कि हम विकास करेंगे, सरकार में भागीदारी हो, दूसरी तरफ वर्चस्व की लड़ाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा इंदुराज नरवाल को यहाँ पर मैदान में उतारा है। किस तरह से देखते हैं ये इंदुराज वर्सेस योगेश्वर दत्त, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीजेपी या खट्टर सरकार? पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये एक आम चुनाव नहीं है, ये वर्चस्व का भी चुनाव है। इस एरिया की चौधरी का भी सवाल है, चुनाव है। ये चुनाव आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस बीजेपी के विरुद्ध है। तो ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है। मुद्दों के आधार पर इस हल्के के अंदर, इस एरिया के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो काम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में हुए वो बीजेपी की सरकार में अब तक नहीं हुए। वो 36 बिरादरी के कोई ऐसे नियम बनाए गए, ऐसी सुविधाएं दी गई जो लोग आज भी प्रभावित हैं। विकास की बात आती है, काफ़ी विकास हुआ पिछली सरकार के अंदर। यूनिवर्सिटी की बात आती है, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, कई कॉलेज को अपग्रेड किए गए और गरीबों को भी मतलब जो है प्रोत्साहित किया में बनाई गई, या सोनीपत की बात कर रहे हैं आप? सोनीपत भी की गई, हल्के में भी किया गया। जैसे रोड से संबंधित है, रोडों का विकास हुआ, गांव से गांव रोडों को जोड़ा गया, जाल बुना गया, रोडों का बुना गया। तो कोई ऐसी बात देखने में नहीं आई। गरीबों के लिए, जैसे हरिजनों के लिए पानी की टंकी की व्यवस्था की गई, मुफ्त में पानी पहुँचाया गया हर हल्के के अंदर। बिल्कुल। ये लेकिन मेरा ये जो सरकार का ये कहना है, सरकार कह रही है कि 600 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो हमने लागू की, आज तक इतना विकास जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं कर पाए। और हम इसमें जो है रोड बनाने की बात हो, कॉलेजों की बात हो, आईएमटी की बात हो, इन तमाम बातों पर उन्होंने ये कहा कि हम इसको जो है लागू कर चुके हैं और जल्द इस पर काम किया जा रहा है। कुछ योजनाएं जो है इसमें है, पाइपलाइन में है, इलेक्शन के बाद इसको करेंगे, राज में साझा करेंगे। देखो, मैं एक बात कहना यहाँ आपके माध्यम से पसंद करता हूँ। 6 साल से सरकार बीजेपी की है। बीजेपी को अब विकास की बात याद आई। क्या 6 साल थोड़े होते हैं? विकास की बातें तो पहले भी कर सकते थे, ग्रांट पहले भी दी जाती थी, दे सकते थे, विकास पहले हो सकता था। आज ही विकास की बात क्यों याद आई? क्यों सिर्फ वोट लेने की बात है? वोट लेने के लिए उन्होंने विकास उन्होंने डिक्लेरेशन की है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं किया ना। अभी विकास हुआ कहाँ है? अभी तो कागजों में तो विकास की बात करी है। ये लोग समझदार हैं, आज जागृति आ रही है लोगों में, आज पढ़ा लिखा समाज है, आज बहकाई में नहीं आते लोग। और पहले भगा लेते थे राजनीतिक आदमी लोगों को, हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, लेकिन लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। वोटर जो है बहुत समझदार हो चुका है, प्रैक्टिकल देखता है। आज प्रैक्टिकल तो धरातल पर तो विकास नहीं है ना। धरातल की बात करें, यदि कैंडिडेट की बात की जाए तो कैंडिडेट आप देखते हैं जो है इंदुराज भालू और जो है योगेश्वर दत्त पहलवान, उनका कहना है कि हमारा जो उम्मीदवार है वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी है, उसका रसूख भी अच्छा है, इलाके का जो है व्यक्ति है। वहीं दूसरी तरफ जो उतारा गया है वो नया है, किस तरह से राजनीति वो कर पाएंगे क्या नहीं। तो इस बारे में छोटा सा सवाल, फिर तमाम लोगों से बातचीत। देखो, वो मैं एक पहलवान होने के नाते, इंटरनेशनल पहलवान होने के नाते उनकी इज्जत भी करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ, और पूरा हिंदुस्तान को उन पर गर्व भी रहा है क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में मेडल प्राप्त किया है। राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन उन देश का नाम रोशन किया उन्होंने पहलवानी के अंदर। और राजनीति में जैसे आपने कहा कि इंदुराज भालू एक नया चेहरा बेशक से हो,
लेकिन उनका आशीर्वाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद उनके साथ है। उन्होंने कुछ सोच करके, हल्के का सोच करके उन्होंने जो उन पर भरोसा जताया है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन पहलवानी की बात है तो मैं पहले कह चुका हूँ आपको। राम राम जी। कौन सा गांव है जी अपना? बुटाना जी। बुटाना जी। क्या लगता है, क्योंकि बुटाना बहुत बड़ा गांव है, शायद हलके का सबसे बड़ा गांव ना हो, तो वहाँ पर जो यदि बात की जाए आज किस तरह का माहौल है और आप कैसे समझते हैं इस इलेक्शन को? हल्के का माहौल है जी कांग्रेस का ज़बरदस्त। वो कैसे मानते हैं? वो ऐसे मानते हैं कोई भी वर्ग बीजेपी से खुश नहीं है, और सबसे बड़ा वर्ग इनको इतना दुखी कर दिया, अब जिससे जो है ना सारे वर्ग पहले भी दुखी थे, जो ये किसान इनको दुखी करे हैं, और इनका सामान नहीं खरीदा जा रहा, और इनकी कोई वो नहीं हो रहा, दिल्ली में नहीं घुसने दिए, और उनका जो गलत दुरुपयोग इनके साथ अध्यादेश जो जारी कर रखा है, इसलिए लाठीचार्ज जो हुई हैं, इससे सभी वर्ग नाराज हैं। और एक आधा तो होता ही है जी, कोई रोड़ा करवा कर जिरा है, कोई रोड़ा बुझा कर जिरा है, बीजेपी पे विश्वास नहीं रहा लोगों का। तो बात की जाए जो लगातार जो चर्चा चल रही थी कि जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरे व्यक्ति की पैरवी कर रहे थे, तो यहां पर जो है कांग्रेस ने कार्ड खेला है और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यहां कमज़ोर करने में लगी हुई है। इस तरह की बातें विपक्षी भी उठाते हैं और इसकी चर्चा भी काफ़ी चल रही है, क्योंकि इंदुराज नरवाल के लिए जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा पैरवी नहीं कर रहे थे, इस बात को कहीं ना कहीं काफ़ी यहाँ पर उठाया गया। भूपेंद्र हुड्डा पैरवाई करेगा तो भूपेंद्र हुड्डा की इस बेल्ट में काफ़ी इज्जत है, असल तो है पूरा हरियाणा में, इस बेल्ट में तो भूपेंद्र हुड्डा की चलेगी, बीजेपी की नहीं चलेगी। राम राम ताऊ जी, के माहौल ताउल चल रहा है? भाई मन नहीं बोलना हूँ भाई, मन में चौधरी साहब आप बताओ। आपके चैनल से आपको राम राम। यहाँ पर विकास कार्य कुछ नहीं हुआ इलाके में, खाली घोषणाएं होती हैं। एक चीज़ देखा, एक दिन खट्टर साहब रोड पर का आए बड़ौदा चौक पे, और बड़ौदा चौक से एक आधा किलोमीटर तक तो मशीन लगा दी, दबा दब रोड बना दिया, आगे छोड़ दिया। जो बनाई रोड थी नई उसी पर बना दिया, आज जो बनानी थी वो नहीं बनाई। आज मुख्यमंत्री आपके हलके में है, और क्या लगता है, क्योंकि कुछ ही महज दिन यहाँ पर बाकी हैं, कि इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? मुख्यमंत्री खाली घोषणाएं करते हैं, काम नहीं होता। अनाज बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री खट्टर साहब अनाज मंडी के अंदर आए थे, उन्होंने एक बाईपास की घोषणा करी थी, आज 6 साल हो गए उसका नाम निशान भी नहीं आ रहा। तो खाली घोषणा होती है, काम तो होता नहीं। आदमी को तो जब काम कोई होगा तभी तो दिखाई देगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो है दुष्यंत, जो दूसरी पार्टी जेजेपी पार्टी है, उनके जो है उम्मीदवार नहीं हैं। पिछली बार काफ़ी अच्छी वोट लेकर के वो हल्के से भूपेंद्र मलिक 30,000 से ज़्यादा वोट ली थी, तो उनका कहना है कि गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। पिछली बार वो गठबंधन टूट चुका जनता की तरफ से। हाँ, जनता उस गठबंधन को नहीं मानती। हाँ, अपनी मर्जी से वोट देगी वो। जैसे गठबंधन की बात आई सामने, तो आज दुष्यंत भी आ रहे हैं, 2 दिन का जो दौरा है दुष्यंत का, और जो है हरियाणा सीएम भी आपके हलके में आ रहे हैं। किस तरह से देखते हो? कह रहे हैं कि गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार यदि 38,000 और 32,000 की बात की जाए तो काफ़ी यहाँ पर लीड हम लेंगे, ये एक लीड मान करके वो चल रहे हैं। गठबंधन देखो, गठबंधन बीजेपी और जसपा का गठबंधन है। लोकतांत्रिक में, प्रजातंत्र के अंदर पब्लिक और लोग मजबूत होते हैं, वो गठबंधन माना जाता है। लेकिन लोगों के मन में वो गठबंधन नीचे नहीं उतर रहा, उनके हजम नहीं हो रहा, क्योंकि वही जसपा है जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन फाइट किया था। उनके खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ इलेक्शन में लोगों को आग्रह किया था कि भाई इनको अब की बार जमुना पार भेज देंगे। तो कई मुद्दे थे, कई मुद्दों के आधार पर उन्होंने इनकी मुखालफत की, और वो मुखालफत के आधार पर 10 सीटें जीती जसपा ने। और 10 सीट इसलिए आई थी कि वो बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की थी। तो
अब लोगों को समझ में आ गया कि ये एक हो गए, उनकी गोद में जाके बैठ गए, तो अब लोग जो है जसपा के गठबंधन को नहीं मानते, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, उन्होंने नकार दिया इस गठबंधन को, और वो अपने दिल खोल करके जो है ना कांग्रेस पार्टी को ही वोट देने का ऐलान कर चुके हैं और मन बना चुके हैं। तो यहाँ पर जो है जनता की राय आपने सुनी, तो वहीं जी उड़न इतने काम हमारे किसी ने हमारे हैं। अच्छा, ये भी तो कहें सारा काम हमने कर दिया, हमको तो उड़न इतने काम हमारे देखा वाला हमारा सारा उड़न बेटे इसे इसे मान काम हमारे हैं, घाटा ही नहीं छोड़ा। के काम हमारे जो आपने कहना ना करे, लेकिन कहना भी नहीं चाह रहे आप, कौन सा काम? सुन ले, सुनो मैं बताऊंगा, याद कर लेंगे मैंने को जी। मेरा ना लंबरदारा की पेंशन बनाई, लंबरदारा की पेंशन बनाई, गली गली बेटी जो पक्की कर दी, तैन गया उड़न तो कसर ना छोटी, पेंशन बढ़ा दी, 300 रुपये कर रखे थे तो टाला नहीं 700 कर दिए। 2 मिनट पहले नट्टो थे, अब मैं मेरे पे बोलने जाना दिमाग में चढ़ी नहीं बात दिया फिर हम तो उड्डा बदौर दे रहे हैं, पूरे उड्डन बनावांगे हम। अच्छा, चौधरी साहब राम के आखिरी सवाल, के माहौल ताउल लग रहा है आपने भी? मैं हूँ बड़ौदा का। अच्छा हमारा है 80% कांग्रेस की, अच्छा, और तू चैनल भी घुमा लाया होगा। 80% के भी 90% के रहा है। नू को करमानो आप 80% और सारे की वोट की आप हमें मर लिए, आप गांव के सरपंच हो ना और बनाए सरपंच हो, अच्छा और हल्का मिला मैं और गणिया मैं तो घूमता कौन, अच्छा कितनी वोट ले ले, अच्छा, मन न को छोड़ा एक एक कोना में घूम रहा हूँ मैं। अपनी भाषा में कह दे रहा गठड़ी बांध रही हो। गठड़ी बंद दे रही है कि गाड़ी इतनी हो रही है। अच्छा को एक एक वोट दे तो प्यास जाए। तो यहाँ पर जो है तमाम लोगों की राय है, उनका ये कहना है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग लगातार अपनी जो है चर्चाएं और भी गर्म कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है अब की बार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बढ़त बनाएंगे, ऐसा इन लोगों का दावा है। बहरहाल चुनाव के दिन जो है महज कुछ हैं, लेकिन उसको लेकर तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए जो है रणनीतियां तैयार कर रही है, किस तरह से जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, उन तमाम जो है प्लानिंग उसके लिए तैयार की जा रही है। बहरहाल कौन इस बड़ौदा की जंग में जो है किसके सर पर ताज होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बड़ौदा में चुनाव की चर्चा से अलग महज कुछ और बातें नहीं देखने को मिल रही है, और लोग दिलचस्पी के साथ इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत।